स्वागत है मेरे चैनल कुलीजा ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि फुल डे टीचर जॉब के साथ मैंने अपना एमए कैसे कंप्लीट किया है। तो ये है मेरा एमए सेकंड ईयर का असाइनमेंट और एमएचडी 9 का मैंने पेपर ऐसे ही रफली एक पेज पर लिख लिया है क्वेश्चन, और उसके बाद से ये मैं डीप स्टडी में लग गई हूँ कि किसे क्वेश्चन का आंसर किस तरह से एग्जैक्ट निकाला जाए इतनी मोटी किताब से। तो मैं बहुत ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ, और जितना मैं पढ़ती हूँ उतना ही मुझे भूख लगता है। तो कुछ इंतज़ाम मैं लेके बैठती हूँ, और कभी-कभी बीच में उठ के जाना पड़ता है कुछ खाने-पीने के लिए लेने। और आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार को चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी का स्कूल ऑफ होता है, और मेरा फ़ोकानिया में यानी कि मदरसा बोर्ड का मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा उसमें ड्यूटी लगा हुआ था। तो आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मेरा ऑफ है, तो मेरे पास फुल डे फ्री था, तो मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया। और अभी मैंने सुबह का चाय नाश्ता करके और तुरंत ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि बैठ जाना है काम पूरा करने। और इस तरह से फुल डे टीचिंग जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ के साथ अपना एमए मैंने कंप्लीट किया है। सेकंड ईयर का मैं असाइनमेंट भी कंप्लीट कर रही हूँ, जून में उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर बहाने बनाने होंगे तो लाइफ में बहुत सारे बहाने होते हैं, और अगर आपको तमाम चुनौतियों के बावजूद कुछ करना होता है तो आप इस तरह से रास्ते निकाल लेते हैं। और मुझे चुनौतियाँ बहुत पसंद हैं, क्योंकि चुनौतियाँ आपको ज़िंदा हैं ये एहसास दिलाती हैं, वरना तो मुर्दों के लिए कोई बात नहीं होती है, कोई ऊँच-नीच, कोई आगे-पीछे, कोई बड़ा-छोटा काम नहीं होता है। और पढ़ते रहना हमेशा आपको आगे बढ़ते रहने का एक रास्ता दिखाता है, और आप एज़ अ टीचर बच्चों के लिए भी मोटिवेशन बनेंगे कि आपको देख कर के बच्चों को लगे कि मैम जॉब पा गई हैं पर फिर भी पढ़ रही हैं, यानी कि पढ़ाई सिर्फ़ जॉब तक सीमित नहीं है। और इस तरह से बच्चों के बीच और आम जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, और मैं यही प्रयास कर रही हूँ कि कुछ मैसेज तो मैं दे पाऊँ, ताकि एजुकेशन आपको केवल जॉब पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बीच-बीच में थोड़ा-सा ऐसा कुछ वीडियो अपना डाल देती हूँ। हालाँकि मेरे ब्लॉग को वैसे तो अभी उतनी रीच नहीं हो पा रही है, ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, पर मैं कंटिन्यू हूँ ताकि कुछ लोगों के बीच जो भी बच्चे देख रहे हों या जो भी नए लोग देख रहे हों, वो ये सोच समझ सकें कि कोई जॉब कर रहा है फिर भी अगर उसको पढ़ने का मन है तो वो पढ़ सकता है। और मैंने डीएलएड कर रखा है, तो उसमें मनोविज्ञान में मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी मास्लो का। तो उसमें एक टर्म होता है जो टर्म है आत्म अनुभूति, यानी कि आपने जो चाहा था, जो सपना था, जो शौक था आपका, अगर आपको अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, यानी आपको आत्म अनुभूति नहीं है। अगर आप जैसे अगर आपको टीचर बनना था और आप टीचर बन गए हैं, यानी कि आपको आत्म अनुभूति हो गई है। लेकिन अगर आपको टीचर बनना था और आप डीएम भी बन गए हैं, उस पोस्ट से बड़े पोस्ट पर हैं, फिर भी मास्लो के सिद्धांत के अनुसार आपको आत्म अनुभूति नहीं है, आप सैटिस्फाई नहीं हैं अपने उस पोस्ट से, उस जॉब से। तो मेरा काम ये है कि बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मैं पढ़ते रहना चाहती हूँ, और उसके साथ कुछ और भी काम है जो बीते वक़्त के साथ आपको मैं बताऊँगी, समझाऊँगी, आप लोग कनेक्ट रहिएगा। और इस तरह से पढ़ते रहना आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए व्यक्तित्व के विकास में, और संपूर्ण विकास में जो है पढ़ाई का बहुत योगदान होता है। और आजकल की लोगों के बीच में थोड़ी बहुत ऐसी मिथ फैली हुई है कि बस पढ़ लेना है, ये पढ़ लेने से नंबर आ जाएगा, ये पढ़ लेने से नंबर आ जाएगा। नहीं, पढ़ने से आपका नंबर आ सकता है, बट पढ़ने से आपके व्यक्तित्व का जो विकास होगा वो आपके अंक पत्र से कहीं ज़्यादा कीमती होगा। तो इसलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और इतने
से शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी कि पढ़ाई आपके ज़िंदगी का बिल्कुल उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए जितना कि आपके डेली रूटीन में खाने का होता है। अगर आपको ज़्यादा विकास करना है, अपना आगे बढ़ना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंस की भावना आ गई है कि जॉब पा गए हैं, अब तो सैलरी आ रही है, अब क्या करना है, तो अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपका वहाँ से आगे विकास नहीं होने वाला है। भौतिक रूप में विकास हो जाएगा पर आंतरिक विकास जो होता है, व्यक्तिगत विकास होता है, वो आपका वहीं रुक गया है। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ते ही रहिएगा। और इस तरह से मैंने एमएसडी 9 का कुछ क्वेश्चन टिक कर रखा है और कुछ अभी मैं पढ़ रही हूँ कि इसमें से कैसे छाँट करके सबसे अच्छा कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो पढ़ने के बाद से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि पेंसिल से यूज़ करना चाहिए या ऑनलाइन पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास किताबें होनी चाहिए। और इतना पढ़ने के बाद से मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने 2 लैया लिया है प्लेट में और ये मेरे स्कूल के बच्चों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि बच्चों को पता है कि मैम के पिताजी इसी साल एक्सपायर हुए हैं, तो मैम के यहाँ नहीं बना होगा। और बच्चों की इस भावना को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और ये क्लास 4th के बच्चे हैं जिनको मैं मेरे बच्चे किए रहती हूँ। और मेरे बच्चे इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं क्लास 3rd से उस स्कूल में हूँ, तो बच्चे 3rd से 4th तक जुड़े हुए हैं और ये मैंने पेज फ़ोल्ड कर दिया है जो मैं अभी तक पढ़ कर के और अंडरलाइन करके कंटेंट को रखी हूँ। और इस तरह से लैया खाने के बाद से मैं फिर से लग गई पढ़ने में और एमएसडी 9 का आज तो पूरा कर लेना है, पूरा कंटेंट खोज करके, क्योंकि इग्नू के जो स्टडी मटेरियल होते हैं उसमें लगभग एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 4 या 3 बुक्स होती हैं। तो उसमें से आपको पूरी तरह से जो प्रश्न पत्र मिलता है, जो प्रश्न पत्र बनता है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसको चारों मटेरियल से मिल कर के खोज करके आपको एक कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाना होता है जो लिखना है आपको असाइनमेंट के लिए। तो इस तरह से मैं तमाम टॉपिक्स को इधर-उधर खोज करके और अंडरलाइन कर रही हूँ और जो है पेज को भी मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, जिससे कि जब मैं असाइनमेंट लिखने बैठूँगी तो मुझे पता रहेगा कि मुझे कहाँ से क्या क्वेश्चन लेना है, कैसे उसको सबसे अच्छे फॉर्म में लिख लेना है। तो इस तरह से किताबों को पढ़ने का एक मुझे अलग ही मज़ा आता है। ऑनलाइन पढ़ने में मुझे समस्या महसूस होती है। मुझे लगता है कि हाथ में किताब रहे और किताबों को अलटते-पलटते आपको उस विषय से और विचारधारा से एक अलग ही लगाव हो जाता है। और इस तरह से मुझे अपने आप को जो है व्यक्तिगत समय में किताबों के साथ रखना बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए किताबों का ही सहारा लेती हूँ। मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए किताबों का ही सहारा लेती हूँ, क्योंकि किताबें आपको कभी पीछे खींच कर के नहीं लाती हैं। वो पीछे की स्थितियों, परिस्थितियों से आपको रूबरू करा करके आगे कैसे बढ़ना है, इस तरफ हमेशा आपको रास्ता दिखाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और इस तरह से पढ़ते-पढ़ते मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा गर्माहट देने के लिए चाय और नमकीन कर लिया और चाय लेकर के मैं बैठी हूँ कि थोड़ा-सा बीच-बीच में चाय पीती रहूँगी और पढ़ती भी रहूँगी। और क्योंकि पढ़ना बहुत लंबा प्रोसेस है, आज मुझे एमएसडी 9 को पूरा पढ़ डालना है और पढ़ कर के कंटेंट अपना क्लियर कर लेना है, क्योंकि आज मुझे फुल डे मिला हुआ है। तो इस तरह से बीच-बीच में थोड़ा-सा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं कभी कुछ खा लेती हूँ और कभी कुछ पी लेती हूँ, क्योंकि मैं जितना ध्यान से पढ़ती हूँ उतना ही मुझे भूख लगता है और मैं कुछ न कुछ चटर-पटर खाते रहती हूँ। और इस समय तो समझिए चाय मेरा दूसरा दोस्त होता है। तो इस तरह से
बीच-बीच में अपने आप को रिफ्रेश करना, पढ़ते रहना, पढ़ाई कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने अपना 2 ही तरीका निकाला हुआ है, या तो चाय पी लो या कुछ हल्का-फुल्का खा लो, जिससे कि मन भी ऊबे नहीं लगातार पढ़ने से और काम भी होता रहे। तो किताबों को मैंने पूरी तरह से अलट-पलट करके कंटेंट को खोज निकाला है और थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं। तो इस तरह से बिज़ी शेड्यूल में भी अपने आप को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि किताबों में जो भी बातें लिखी हैं, उन बातों को पढ़ने के साथ नंबर गेन करने के अलावा अगर उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तब तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जितनी बातें किताबों में पढ़ी जाती हैं, वो ऐसे ही किताबों में नहीं लिख दी जाती हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे शोध हुए रहते हैं और बहुत सारे राइटर्स को अपना बहुत सारा समय निकालना पड़ता है और बहुत एनालिसिस के बाद एक किताब कोई लिख पाता है और अपनी विचारधारा को उसमें व्यक्त कर पाता है। तो इस तरह से किताबों को सिर्फ़ नंबर पाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें जो बातें लिखी हैं, उसको आपको अपने साथ जीवन में उतारना भी चाहिए, जिसको बोलते हैं आत्मसात कर लेना। और ठंड तो लगी रही है, बहुत ठंड लग रही है, लेकिन ठाना है कि आज के आज ही मुझे एमएचडी 9 को कंप्लीट कर लेना है, तो कर ही लेना है। और ये सुबह से मैंने ठाना है, तो सुबह मतलब 9 बजे से मैं बैठी हूँ और काफ़ी समय हो गया है, लेकिन बीच में उठ कर के आगे-पीछे कुछ खा पी ले रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाना नहीं बनाया है। और मैंने ओट्स को भीगने के लिए रख दिया है, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है वो, और वो फूल जाएगा, उसके बाद से मैं ओट्स की खीर बना कर के खा लूँगी। क्योंकि मैं चाय भी बिना चीनी के पीती हूँ, तो जो ओट्स की खीर बनेगी वो भी बिना चीनी का ही रहेगा। बस कुछ हेल्दी खाना है, क्योंकि पढ़ते वक़्त क्रेविंग होती है मुझे, और कुछ ज़्यादा हेवी डोज़ खाने पर मोटापा भी मेरे बढ़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कुछ ऐसा खाऊँगी जिससे ज़्यादा मुझे भूख तो ना लगे, लेकिन कम से कम वेट गेन भी ना करूँ, क्योंकि सब दिन स्कूल जाना ही है, थोड़ी बहुत भी तबीयत आगे-पीछे होती है तो खुद ही देखना है, झेलना है, और बच्चों के बीच में मोटिवेशन बना के रखना है। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ़ को एक आइडियल लाइफ़ बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि आप छोटे बच्चों के बीच में जुड़े हुए हैं, और इस चैनल के माध्यम से मैं जिससे भी जुड़ूँगी, उससे भी मेरा यही आग्रह है कि अगर मेरी कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगी होगी, तो बेशक निसंकोच आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर बातें अच्छी लगी होंगी तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई निर्देश या कोई सुझाव आपको देना होगा तो बिल्कुल स्वागत है आपका, क्योंकि इंसान वही है जिसमें सुधार हो पाए, नहीं तो इंसान में और पशु प्रवृत्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिससे इंसान और पशु में थोड़ी बहुत विभिन्नताएँ होती हैं, और इंसान अपने आप को अलग कर पाता है और हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश में मैंने जो भी आपको सहयोग दिया हो, उसको मैं कुछ भी नहीं मानूँगी। और अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप ज़रूर हमको चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं। स्वागत है आपका। और अभी तक मैंने क्या कंटेंट निकाला है और उसको कैसे लिखना है असाइनमेंट के रूप में, उसको अगली वीडियो में ज़रूर मैं बताऊँगी, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और ये मैं पढ़ चुकी हूँ, अभी इसके बाद से अब मैं जानूँगी थोड़ा ओट्स की खीर बनाने। तो ये मैंने लगभग 1 कटोरी ओट्स को भिगो के रखा था, और ये मैंने दूध में डाल कर के बस इसको ऐसे ही मैक्सिमम 5 मिनट उबाल दिया है, और ये अच्छे से हो गई है। और इसके बाद से ये ठंडा हो जाएगा, तो इसमें मैं मिलाऊँगी जैगरी पाउडर। बिहार में इसको शक्कर बोलते हैं और हम लोग की तरफ उसको गुड़ बोलते हैं, ताकि थोड़ा-सा मिठास रहेगा। बाय बाय।